छत्रपति दादा साहब फाल्के अवार्ड दिल्ली में संपन्न हुए और यहाँ पर जिन जिन लोगों को सम्मान मिला है, आइए उनसे बात करते हैं। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम विट्ठल वेतुरकर है। मैं डायरेक्टर हूँ। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कल्याण जी जाना और दादा साहब फाल्के अवार्ड का कि उन्होंने मुझे मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टर का अवार्ड दिया है। मेरी कुछ फिल्में, कुछ गाने और एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई थी अभी हाल ही में कल्याण जी को लेके। कल्याण जी ने उस काम को अप्रिशिएट किया, दादा साहब फाल्के वालों ने उस काम को अप्रिशिएट किया और मुझे अवार्ड दे दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा नाम रामचंद्र चौहान है। मैं मुंबई से हूँ। मैं मराठी फिल्म के लिए काम करता हूँ मोस्टली। अभी 2 वेब सीरीज़ और एक हिंदी फिल्म आ रही है और उसके लिए ये अवार्ड मुझे मिला है। मैं जाना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम डॉक्टर MS नज़ीर है। ये जो पानी का मामलात में जो तालाबों के काम किए हैं, 100 से भी ज़्यादा तालाब साफ़ सुथरा किए हैं। उसमें गांव के अंदर पानी का तकलीफ़ दूर हो गया है और हमारा साथ में सरकार भी जुड़े तो ये काम बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको मिला है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में जो हमने मुश्किल उठा है, 43 ईयर से जो काम कर रहे हैं, इसका एक ये जो मिला है खुशी है। मातृशक्ति देश में बड़ी शक्ति कही जाती है, ऐसे में कुछ महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं परिचय। This is Tejo Kumar Audala, native of Tirupati. I am a business entrepreneur and social activist. Recently Taj MRS Universe winner. So I am very much happy to receive this Chhatrapati Shivaji Maharaj Gaurav Puraskar today. I am thankful to the Kalyani Jana and other team who selected for this award. थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर जयाश्री नायर है। मैं आज छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड की विनर हूँ। बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड मुझे मिला है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कल्याण जी जाना का। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं उसकी दीदी हूँ। थैंक यू सो मच कल्याण जी जाना। थैंक यू एवरीवन ओवर हियर। आई एम सो मच ग्लैड आई हैव गॉट दिस अवार्ड। इट इज़ डेडिकेटेड टू माय मॉम and my family, my daughters. Thank you so much and love you all. मेरा नाम है जाकिर खान। मैं फोक एंड सूफी सिंगर। आज आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है। मैं बहुत बड़ा खुश हूँ। देश विदेश में आपकी कला की धूम मची है। बिल्कुल। आज इस अवार्ड को पाने के बाद आपको लगता है कि आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी? बिल्कुल, इससे ज़्यादा। मैंने 15 बार मैं आउट ऑफ कंट्री गया हूँ और मैंने बाद में ये राजस्थान और भारत में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में मैंने भी शो किए और रियलिटी शो दिल है हिंदुस्तानी स्टार प्लस पे आता है, उनमें हमने टॉप 6 में अपना स्थान प्राप्त किया। हमें बहुत खुशी है और आज ये अवार्ड मिला है, मुझे इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। बहुत ही बड़ी खुशी है। धन्यवाद। हाय, आई एम आरती। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। उसी के बिहाफ पर मुझे ये अवार्ड मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको मिला है, कितनी खुशी? बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे। आपको लगता है कि जो जिम्मेवारियां आपकी बढ़ गई समाज के प्रति, जो आप सेवा करते रहे, उसमें कुछ और भी नए आयाम आप कायम करेंगे? देखिए, पहले से ही जिम्मेदारी है। एक नागरिक होने के नाते तो हमारी जिम्मेदारी सबके लिए है कि हमें समाज के लिए सब कुछ करना चाहिए, पर यह अवार्ड एक्चुअली हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए, और साथ में जिम्मेदारियाँ और पोजीशंस बहुत कुछ हमारे साथ में आ जाती है अवार्ड्स के साथ। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम है कॉमेडियन एक्टर B आशीष। ये जुल्फें आपकी बिखरी बिखरी हैं, आज अवार्ड मिला है, खुशी नहीं है क्या? खुशी तो बहुत है जी। खुशी तो हमेशा होती है। खुशी मेरे दिल में रहती है। खुशी हर जगह होती है। आपको लगता है ये अवार्ड मिलने के बाद आपकी जिम्मेवारियाँ कुछ बढ़ गई हैं? बिल्कुल, बेशक, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए जब अवार्ड होता है, जब मिलता है, तो उसे और भी सम्मान मिलता है, और भी प्यार मिलता है हमेशा। और ये हमेशा ये तो सबसे बड़ा प्यार है हमारे लिए। आपके प्यार से हमारे दर्शक बहरूम क्यों हैं? कुछ हो जाए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ सुनाइए। क्या सुना, बताइए आप क्या सुनेंगे? जिसको सुन के मुझे क्या सबको हंसी आ जाए। आप बताइए क्या सुनोगे, बोलिए आप, आवाज़ फरमाइश कीजिए। मुझे तो एक ही बात आता है, हाँ। याद आती है, चुटकुला है, बहुत बढ़िया चुटकुला है कि एक बुढ़िया अपने बचपन में ही मर गई थी। चुटकुला खत्म। चुटकुला मतलब इन्होंने जो बात बोली, मैं आया हूँ दिल्ली, मैं हूँ दिल्ली वाला हो गया हूँ, आप दिल्ली वाले हो गए जी। और दिल्ली को दिल्ली बोलते हैं, जी, दिल्ली को दिल्ली बोलते हैं। तो अब आप ये चुटकुला खत्म हो गया, समझ लीजिए। थैंक यू। जैसे आपने भाषा बोल दी वैसे हमने बोल दी। बताइए क्या आवाज़ सुना, क्या सुना? जी जो कुछ आवाज़
मैं आठौली जी का आवाज़ में सुनाना चाहता हूँ, जो आठौली जी ने अंदर भाषण दिया था कल्याण जी जाना जी के बारे में। मुझे अच्छा लगता है मोहम्मद रफ़ी और लता जी का गाना। मुझे अच्छा लगता है लता मंगेशकर जी का मोहम्मद रफ़ी का गाना, और मेरे सबसे प्यारे अच्छे है कल्याण जी जाना। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये हमेशा कॉमेडी की दुनिया में अपने नए नए प्रयोग करते रहते हैं। ये प्रयोग कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। मेरा नाम आयनजीत सेन है, प्रोफेसर आयनजीत सेन। मैं एक इंटरनेशनल पत्रकार हूँ, BBC, CNN और भारत के भी काफ़ी न्यूज़ संस्थाओं से जुड़ा हुआ था एज ए जर्नलिस्ट, और इसके साथ एक फिल्म स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। जब मान सम्मान और की बात आती है तो सीना थोड़ा चौड़ा हो जाता है और साथ साथ जिम्मेवारियाँ भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो आज कैसा महसूस करते हैं? नहीं, बहुत ही अच्छा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जैसे अपनी जिम्मेदारियाँ का बात की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जो भी हम एक अवार्ड के रूप में कमाते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पैसे हर जगह इंपॉर्टेंट नहीं होती है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो एक्सपीरियंस और जो भी चीज़ हमने हासिल किया है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आगे का जनरेशन को दिया जाए। और वही मैं चाहूँगा कि एक तरह से सिर्फ मेरा नहीं, ये मैं इसे प्रोत्साहित होकर मैं ये कोशिश करूँगा कि आगे का जो जनरेशन है उसको भी मैं एक हद से आगे बढ़ा सकता हूँ। आपको लगता है कि जिस फील्ड का चुनाव आपने किया वो फील्ड एकदम परफेक्ट है आपके लिए? हाँ, क्योंकि 24 साल मैंने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता में बिताए, वर्ल्ड के कई जगहों पे इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो अब इतने जगहों पे बिताने के बाद बहुत कुछ मैंने देखा, बहुत कुछ सहा, और एक फिल्म भी मेरे ऊपर बन रही है जो पाकिस्तान से भागते हुए किस तरीके से मैं आया। तो इस सब के ऊपर बेसिकली मैं ये कहूँगा कि एक पत्रकार के रूप में एक्सपीरियंस, जहाँ तक सवाल है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मार्क टली जी को कैसे देखते हो? मार्क टली जी पत्रकार के रूप में अगर मैं कहूँ तो एक पत्रकार के रूप में मैं उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन एक दो बार बात हुई है, तो एक पत्रकार के रूप में ठीक, मतलब अच्छे लगे, नो डाउट ऑन दैट। बट उनका मैं पर्सनल पार्ट में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक पत्रकार, एक प्रोफेशनल तौर से मैं बोलना चाहता हूँ। परवेज़ आलम से मुलाकात हुई? परवेज़ आलम जी से मुलाकात हुई थी लंदन में। तो उसके बाद, क्योंकि मैं लंदन में था 3-4 साल, तो उसके बाद फिर मुझे ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली में। उसके बाद फिर CNN के लिए मैं अटलांटा चला गया, फिर हांगकॉन्ग से फिर BBC छोड़ के CNN इंटरनेशनल में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, गौरव अवार्ड यहाँ पर सम्मानित हुए, आपको कैसा लगता है कि ये पुरस्कार मिलने से कितनी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं? पुरस्कार एक ऐसा सम्मान है कि आदमी इसमें बन जाता है। बनने के बाद यदि सेवा करने में कहीं कमज़ोर है तो उसको प्रोत्साहन मिलता है कि मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा के कार्य करना चाहिए, जिससे ऐसे पुरस्कार मिलने से आदमी को प्रेरणा भी मिलती है और कार्य करने की एक नई शक्ति और ऊर्जा भी मिलती है। जैन साहब, आप अपने आप एक माइलस्टोन हैं, मील का पत्थर हैं, जिनको देखकर काफ़ी लोग बड़े हुए और कई लोगों ने अपने जीवन में प्रेरणा का एक नया सूत्रपात किया। तो आपको क्या लगता है कि जो नई पीढ़ी है उसको अपने संस्कार बुजुर्गों से लेने चाहिए या किताबों से लेने चाहिए? बुजुर्गों से संस्कार लेने से आदमी की प्रतिक्रियाएं बड़ी आध्यात्मिक होती हैं, संस्कार से ओतप्रोत होती हैं, उससे एक नया वातावरण बनता है। पुस्तकी किताबें भी अच्छी हैं, उसमें अच्छे नहीं, उनका चिंतन करना चाहिए, संस्कार बड़े ही। शिवाजी महाराज गौरव पुरस्कार आपके हाथों से कई विभूतियों को सम्मानित किया गया, क्या आपको लगता है सम्मान पाने के बाद जिम्मेवारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं? निश्चित रूप से फिल्म जगत में काम करने वाले लोगों को प्रमोट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड सम्मान जो दिया जाता है, इससे निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा बढ़ती है, काम करने का हौसला बढ़ता है और समाज के प्रति उनका योगदान भी बढ़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में आपने काफ़ी लोगों को सम्मानित किया है, आज यहाँ पर जो विभूतियाँ आई हैं, आपको लगता है कि समाज में एक नई ऊर्जा का संचार होगा? फिल्म जगत के माध्यम से जितने बड़े पैमाने पे प्रबोधन प्रचार ऐसा हो रहा है, इसका एक नया आयाम लोगों के सामने खुला है। इस जगत के पास इतने दिन दुर्लक्ष हुआ था, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो भारत अभी आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है, ग्लोबल लीडरशिप हमारे पास तैयार हो रही है। भारत की ओर लोग उम्मीद से देख रहे हैं, एक विकसनशील देश के रूप में लोग देख रहे हैं। कोरोना को हमने पूरी मात करके आज देश में जो निर्भयता का वातावरण है, ये पूरी जनता का कंट्रीब्यूशन इसमें है, देश की लीडरशिप का एक क्रेडिट है। मुझे ऐसा लगता है सब क्षेत्रों के इस देश के लोगों को आगे जाना। मेरा नाम गौरव शाह है, मेरा एक NGO है
जिसको 6 साल हो गया है, और मैंने कोविड-19 के टाइम से लेके आज तक लगातार हम लोग गरीब लोग की सेवा करते हैं, जैसे कि स्कूल के बच्चे लोग को किताब बांटना, स्कूल की फ़ीस भरना, गरीब लोग के घर में राशन बांटने का, मेडिकल दवाई बांटना, किसी को ऑपरेशन करना रहेगा, जैसे कैंसर के पेशेंट है, इन लोग का हम लोग काफ़ी कम पैसे में उनको इलाज करवाते हैं। मोतिया बिंदु के ऑपरेशन में फ्री में करवाता हूँ। और कल्याण जाना हमेशा मुझे हर साल अवार्ड के लिए बुलाते रहते हैं। हमारी जैसा मैं सेवा करता हूँ उसका मुझे पुरस्कार प्राप्त करता है, जैसे आज मुझे मिला गया अवार्ड मिला हुआ है। आपको क्या लगता है ये पुरस्कार मिलने के बाद आपकी जिम्मेवारियाँ कुछ बढ़ गई हैं? नहीं, पुरस्कार मिलने के बाद मुझे और लगता है कि और काफ़ी और काम करते रहूँ, और मेरी जिम्मेदारी तो मुझे नहीं लगता कि और काफ़ी बहुत सारी जिम्मेदारी है जो मुझे कम अभी लगती है कि कुछ नहीं कर पाया हूँ किसी के लिए, और मुझे करना है सबके लिए। धन्यवाद। थैंक यू। मनीता गर्ग, चेयरपर्सन नगर पालिका तावड़ो। आज आपको पुरस्कार मिला है, थोड़ा बताएं अपने पुरस्कार के बारे में। पुरस्कार मिला है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से हमें यहाँ पे सम्मानित किया। आगे काम करने का हमें और अच्छा जो है एक वो लगता है कि कोई हमें देख रहा है, हमारे काम को सराहा रहा है, तो हमें और ज़्यादा जिम्मेवारी से काम करने का आगे मौका मिला। कुछ खास काम है जो बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? खास काम जैसे कि अभी हमने देखा कि बीमारी की वजह से जो है गंदगी की बीमारियों को हम लोग फेस कर रहे हैं, कोरोना को भी हमने फेस किया, तो मैं यही चाहूँगी कि हम अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करें अपने कचरे को, जैसे सूखा गीला कूड़ा, यही लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपने कूड़े को सूखा और गीला अलग से करें, ताकि वो इकट्ठा पहाड़ ना बने और आगे हमें बीमारियों का सामना ना करना पड़े। यही मैसेज। मेरा नाम आरव भारद्वाज है, मैं 10 वर्ष का हूँ और मैं हेरिटेज स्कूल रोहिणी में पढ़ता हूँ। आपको आज पुरस्कार मिला है, किस बात के लिए आपको पुरस्कृत किया गया है? मैंने 14 अप्रैल से 15 मई तक एक साइकिल यात्रा की थी जो 2600 किलोमीटर की थी। ये यात्रा मैंने मणिपुर, नागालैंड, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और नई दिल्ली से होते हुए कवर करी है। क्यों करी आपने यात्रा ये यात्रा मैंने 75वें आज़ादी के साल, 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव और 125वीं नेताजी की जयंती के लिए की है। बेटा, इस रास्ते में आपको कोई तकलीफें हुई या कुछ हिम्मत बढ़ी आपको? क्या क्या रास्ते में कहीं पे बहुत गर्मी थी और कहीं पे बारिश थी। आपके साथ कौन थे जो आपकी मदद करने के लिए थे? मेरे साथ मेरे ग्रैंडफादर थे और मेरे फादर थे। अगला मिशन क्या रहेगा आगे, कहाँ तक जाने का इरादा है? अभी सोचा नहीं, सोच रहे हैं। आपका संदेश क्या है अरब देश को? पहले जैसे लोग कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, वैसी मणिपुर से मुंबई भारत एक है। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि बच्चे वीडियो गेम खेलना छोड़कर स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दें, ताकि वो बड़े होके आर्मी में जाए या स्पोर्ट्स में भारत का नाम रोशन करें। तीसरा, मैं चाहता हूँ कि लोग नेशनलिस्ट टूरिज़्म को एनकरेज करें, जैसे रिक्रिएशनल टूरिज़्म होता है वैसी नेशनलिस्ट टूरिज़्म में छोटे बच्चे हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस घूमते हैं। मैं शम्स सोनी, बॉलीवुड एक्टर हूँ मैं, और बाकी आज मुझे अवार्ड मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले अभिनेता हैं, साथ साथ पत्रकार भी हैं। क्या जीवन में आपने अचीव किया? मैंने अचीव किया कि जीवन के अंदर समाज सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। हम किसी भी तरीके से कुछ भी काम करें, समाज सेवा से मिलकर करना चाहिए, लोगों को उसके ध्यान में रख के काम करना चाहिए। और मैंने अचीव किया कि मैं पहले बॉलीवुड में था, इसमें मीडिया में था तो भी समाज सेवा करता था। आजकल बॉलीवुड में हूँ तो भी कोशिश रहती है कि किसी ना कुछ समाज सेवा में मैं काम करता रहूँ। धन्यवाद। और मुझे 5 साल हुए हैं बस इस लाइन के अंदर, ज़्यादा नहीं हुआ। क्राइम पेट्रोल वगैरह काफ़ी मैंने किया। एक मूवी अभी आने वाली मेरी, भीगे उठते रहे। और बाकी इतना ही कहूँगा, कल्याण जाना जी ने जो किया है, अवार्ड छोटी चीज़ नहीं होती है, हमें छोटा हो बड़ा हो, हमारे काम को देखकर हमें मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है। इस तरह के अवार्ड होते रहने चाहिए ताकि उनको एक उन्नति मिले, उनको एक काम का हौसला बढ़े, वो काम करें आगे। और इतना कहूँगा, अपने लिए घर को जीता है, लेकिन दूसरे को ध्यान में रखकर जीने वाला इंसान कहलाने है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। पहले तो आप सभी को जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं स्वीटी शेखावत, सीकर, राजस्थान से। जी, आज आपको सम्मान मिला है, ये पुरस्कार मिला है, इसके पुरस्कार किस विषय में आपको मिला? बेस्ट कह सकते हैं या भजन गायक के तौर पे, और प्रभु की कृपा है उस वजह से भी हो सकता है। हम कैसे मान लें कि आप सिंगर हैं? आप कहें तो हम गा के भी सुना सकते हैं। जो मेरा पहला भजन था, मैं उसी की कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहूँगी।
तेरी पकड़े कलाई स्वीटी नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, तेरे दर से ये मुख नहीं मोड़ेगी, नहीं मोड़ेगी। तू करता है सत्या से दुलार सावरे, तू करता है सत्या से दुलार सावरे, जग झूठा सच्चा तेरा दरबार सावरे, सब कहते हैं हारे का सहारा सावरे, मैं भी हार के आया तेरे द्वार सांवरे। My name is Maz and I am a child actor. I have worked in 6 and 7 serials, and I am standing here with the help of them. And I say one more thing, that you don't have to disrespect your parents, because only with the help of them, with their hard work, with their all the immunities which they waste on you, it's their hard work. So do not disrespect your parents, always respect. आज आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला है कि मुझे भी झुकना पड़ा इस अवार्ड के सामने, तो ये अवार्ड मिलने के बाद आपको लगता है आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है? जी हाँ। जी हाँ। तो कोई ऐसे सीरियल का नाम बताए जिसमें आपने काम किया है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है, बता दो ना क्या कहलाता है? ये चीज़ मुझसे आई थिंक सो CR लोगों ने पूछी है कि क्या कहलाता है। बताओ ना क्या कहलाता है, प्लीज बताओ। आई डोंट थिंक सो। अगला स्टेप क्या है, जब आप बड़े हो जाएंगे तो क्या करना चाहेंगे? My father's friends are like, which are from like USA and like Boston. छोड़ के चले जाओगे? No, not छोड़ के नहीं जाऊँगा, मतलब means I'll go in the outer country for my higher studies, and when they will be completed, I'll just like do IPS studies after my graduation. मेरा नाम कुमार मौसम है और मैं PhD स्कॉलर हूँ, फिल्मों पे लिखता हूँ, फिल्म पे स्टडी की है, और मुझे ये जो अवार्ड मिला है बेस्ट राइजिंग फिल्म क्रिटिक का ये अवार्ड मिला है। आज मौसम बन गया है, तो ऐसे मौसम के बाद आपको लगता है जिम्मेवारियाँ बढ़ गई हैं? हाँ बिल्कुल जिम्मेदारी बढ़ी है। अगर कोई भी अवार्ड मिलता है, कोई भी पुरस्कार मिलता है, तो उसके बाद जिम्मेदारी तो बढ़ती ही है, और बिल्कुल जिम्मेदारी बढ़ी है। मैं जिस जिम्मेदारी से फिल्मों पे लिखता आया हूँ, फिल्मों पे लिख रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि मैं निरंतर लिखता रहूँ और अच्छी अच्छी फिल्मों के बारे में लिखता रहूँ, फिल्मों के बारे में लोगों को बताता रहूँ कि कौन सी अच्छी फिल्में हैं, फिल्मों में किन चीज़ों पर हमें गौर करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें देखनी चाहिए। फिल्म बनने से पहले या रिलीज होने से पहले बवाल उठने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है कि उसमें कंट्रोवर्सी पैदा कर दी जाए ताकि लोग ज़्यादा देख सकें, कैसा मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, समाज में हमेशा से हर तरह के लोग रहे हैं। इनिशियल टाइम पे, अगर आज से कुछ साल पहले की बात करें, तो ये फिल्म प्रमोशन का एक हिस्सा माना जाता था कि फिल्म पे कोई विवाद शुरू कर दिया जाए, और गांव में एक कहावत भी है कि नाम ना हुआ तो क्या हुआ, मतलब बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज एक अलग तरीके की परंपरा शुरू हो गई है, फिल्मों का बायकॉट होना शुरू हो गया है, लोग उसका विरोध करने लगे हैं, और कहीं ना कहीं ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कलाकारों के लिए मतलब बहुत मतलब बुरी बात है, अच्छी चीज़ नहीं है। कलाकार इतनी मेहनत करके हमारे सामने इतनी अच्छी अच्छी अलग अलग विषयों पे फिल्म लेके आते हैं, तो हमें उनकी कला का सम्मान करना चाहिए, उनके अभिनय का सम्मान करना चाहिए, और कला को कला के नज़रिए से ही देखना चाहिए। उसे समाज के किसी हिंदू, मुस्लिम या तमाम जो हम एक अलग तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। थैंक यू। एक बार फिर से शुभकामनाएं। आज के इस पुरस्कार समारोह में न केवल हिंदुस्तान से बल्कि हिंदुस्तान के 7 समुंदर पार से भी लोग आए। मेहमानों की बात करें तो हमारे बीच में खास मेहमान हैं, परिचय दीजिए सर। जी, मेरा नाम शेख कलीम है, मैं दुबई से हूँ। मेरे बिजनेस हैं ओमान, दुबई में सर, इवेंट्स है, प्रॉपर्टीज़ का है हम लोगों का। आज यहाँ पर जो छत्रपति शिवाजी गौरव पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह के पुरस्कारों से समाज में अच्छा मैसेज जाता है? जी जी, सबके लिए भी यानी बेनिफिट्स है इसमें, इन्हें ऐसे अवार्ड्स करना चाहिए। अभी दुबई में भी अपना नेक्स्ट शोज़ भी है उसमें, ये शोज़ जैसे कि दादा साहब फाल्के अवार्ड, ऐसे अवार्ड 24 फरवरी को जी। यहाँ पर सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे, समाज की बहुत सारी हस्तियाँ भी थी, फिल्मी हस्तियाँ भी थी, तो जो एक वातावरण बना, मैसेज जो बना कि समाज में वो अच्छे काम करने से अच्छे लोगों को पुरस्कार मिलता है, जी जी, ये वाइब्रेशन 7 समुंदर पार में भी आप पहुँचाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी आए दुबई, देखिए बिजनेस के लिए, घूमने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए है। आप सब आइए, इस अवार्ड शो, ऐसे अवार्ड शो करना है
सबसे पहले देखिए, आप लोगों का मीडिया से सब चीज़ बनती है। आप लोगों की मेहनत होती है, घंटे घंटे रुकते हैं, लोगों की इंटरव्यूज़, लोगों के ये सब पैगाम पहुंचाते हैं आप लोग हैं। सबसे पहले आप लोगों को अवार्ड देना चाहिए इस चीज़ का कि आप लोगों ने बहुत मेहनत कर। एक बात अलग हटके जो आपसे करने का मन हो रहा है कि अभी तक जो विदेश से लोग आते हैं, खासतौर पर दुबई से जो लोग आते हैं, वो हिंदी कम बोल पाते हैं, तो ऐसे में हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आप अपनी अरबी भाषा में कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। अना मौजूद दाखिल हिंद फ़ी हफ़ला मल हादा मल हिंद मल हादी हफ़लात हुआ यरीद सभी दाखिल इमारात दाखिल खलीज किल मकान तरीदीन वो बाग़ी मुसाद आयशी कुन आना कुन मौजूद हाज़िर। शुक्रन। इसका हिंदी तर्जुमा भी कर दीजिए। जी, मैंने ये बता रहा था कि आप जैसे ये शोज़ हो रहे हैं, ये बाहर भी करना चाहते हैं तो हम इनके लिए हेल्प करेंगे, और होना चाहिए पूरे गल्फ़ के अंदर। गल्फ़ मतलब यानी 7 GCC स्टेट्स हैं, उसके अंदर भी करना चाहिए। तो दोस्तों देर ना कीजिएगा, क्योंकि अब आने वाली फरवरी में 2023 में ये समारोह हमने दुबई में भी होने वाला है। 24 फरवरी को शो होने वाला है, दादा साहब फाल्के अवार्ड्स। इसके अंदर फैशन शोज़ भी है, अवार्ड शो भी है, दो भी। आप लोग भी आइए, दुबई बहुत खूबसूरत है और सबके लिए है, आप आइए। माय नेम इज़ रियाज़ अहमद, मैं मस्कत से आया हूँ और ज़्यादा करके प्रॉपर्टी डिविजन्स में जो फाइनेंशियल कंट्रोलर होकर काम कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में इस वक्त है आप, यहाँ पर काफ़ी बड़ा फंक्शन हो रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड्स। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अवार्ड्स की जो जिम्मेवारी है कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है अवार्ड लेने के बाद? जी बेशक, जब हमें सेलेक्ट करके जो अवार्ड दिया जाता है तो उसके बाद में उसके ऊपर बहुत अमल करके उसकी उसी तरह से बिहेव करके चलना तो बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत जो भी अवार्ड स्वीकार करते हैं उसके बाद में उसके ऊपर अटक रहना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और दूसरी बात क्या है, जब अवार्ड उसको मिलता है जो मामूली अवार्ड नहीं होता है, जो अवार्ड देने वाला सब सोच समझकर जानकर सब तहकीकात करके उसको अवार्ड दिया जाता है। इसके लिए उस अवार्ड पे कायम रहना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और आज का जो अवार्ड हो गया है एक बहुत सुपर अवार्ड फंक्शन है। इसी तरह से हर चीज़ अवार्ड उनका जो उनकी काबिलियत को चुन चुन के समझ के उनको अवार्ड देना चाहिए। ये आज का जो अवार्ड फंक्शन जो है बहुत काबिल तारीफ़ है, मैं इसकी बहुत चिंतना करता हूँ और आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। माय नेम इज़ प्रिया राणा, मेरा नाम प्रिया है। आप कहाँ से आए? हम हरियाणा से आए हैं। आज यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो रहा है, तो ऐसे में फिल्मी हस्तियों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है, कुछ बिजनेसमैन को भी दिया जा रहा है और समाज में जो अच्छे काम किए जिन्होंने उनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो क्या संदेश आप समझते हैं? मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, फिल्म्स जिन्होंने बनाई है उनको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो मैंने ये सब कुछ देखा, फर्स्ट टाइम देखा है। मैं बहुत हैप्पी हूँ। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं आगे बढ़कर? मैं अपनी लाइफ में अच्छी लड़की और क्या कहते हैं कोई अच्छा काम हो वो करना चाहती हूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो आपको क्या लगता है जो पुरस्कार मिलता है उससे दूसरों को प्रेरणा भी मिलती है आगे बढ़ने के लिए? हाँ जी, ये तो है। वो उनको ये भी लगेगा आज हमें ये मिला है, क्या पता कल हम किस मुकाम पे पहुँच जाएं। माय नेम इज़ मोहसिन खान, आई एम फ्रॉम यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ सोशल रिफॉर्मर, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग पर्यावरण पे काम करते हैं। आज जो आपको पुरस्कार मिला है उस पुरस्कार को लेने के बाद आपको क्या लगता है, जिम्मेवारियाँ बढ़ गई हैं? पुरस्कार अपने आप में बहुत मैं सम्मानित फील कर रहा हूँ और मुझे बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ कल्याण जी जाना जी को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे अवार्ड दिया। और मैं पर्यावरण के क्षेत्र में मुझे अवार्ड उन्होंने दिया है और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ इस अवार्ड को पाके। बहुत अच्छा। पारस जी, पारस हमेशा एक ऐसा नाम है जो ज़िंदगी में नई खुशियाँ लेकर आता है, नई रोशनी लेकर आता है। बिल्कुल सर। तो आज इस पुरस्कार समारोह में आप मौजूद रहे, काफ़ी लोगों को पुरस्कार दिया गया जी, क्या संदेश है? संदेश सर आज का यही है कि हमेशा जीवन में कुछ ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करो, क्योंकि अचीवमेंट्स और ट्रॉफीज़ और ये सब लेना तो एक पार्ट है ही है, लेकिन अगर आप इस दुनिया के अंदर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहला बदलाव आपको अपने अंदर लेकर आना है
उस बदलाव की वजह से आप इस दुनिया के अंदर भी बदलाव लेकर आ सकते हैं। और दोस्तों मेरा एक यही संदेश है कि हमेशा बड़ा सोचो, क्योंकि जब तक बड़ा नहीं सोचोगे तब तक कुछ होने भी नहीं वाला। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा कोई नहीं होता, ऑर्डिनरी होता है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तभी बनता है जब वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई भी चीज़ इमेजिन कर पाता है। तो दोस्तों यही मेरा आज का एक छोटा सा संदेश है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए, लेकिन फिर कभी दोबारा मिलेंगे। तो हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, ढेर सारे सक्सेस पाइए। थैंक यू, धन्यवाद। I am from right now onwards. I am Dr. Shakil Ahmed, and I have been honored this degree by the Saint Mother Teresa University, Australia and US, for my contribution in human resource development and business developments. And I am जो ऑलरेडी डिग्रीज आपको मिलती है, हाँ जी, उससे आपको लगता है कि आपके अंदर और एनर्जी आ गई है? और हाँ जी, मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिला है, और मैं तहे दिल से सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी को शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि मुझे ये उनका ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री दे। और यहाँ बैठे सभी जनों को, यानी कि आप लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत 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 शुक्रिया अदा मैं करता हूँ आप लोग को। बस इतना ही कहना था। जय हिंद। देश दुनिया में कोई भी बड़ा से बड़ा संकट हो, उसमें हम सभी और ख़ासतौर पे हिंदुस्तान में लोग कहते हैं पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय का नारा लगाने वाले वो इस बात पर विश्वास रखते हैं कोई भी संकट है वो नाम लेते ही दूर हो जाएगा। हमारे साथ में पवन कुमार जी हैं, जो हनुमान तो नहीं है, लेकिन उनके सुपुत्र ने जो काम किए वो हनुमान से बढ़कर काम किए। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आज अपने पुरस्कार हाथ में है, वो बेटे के नाम से है। जी सर। तो क्या मानते हैं कि जो बेटे ने काम किया, मतलब उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। बेटे हमारा ना शुरू से भलाई का काम है, हमारे गुरु ने यही सिखाया है कि कोई भी काम करना है, चाहे खून दान करना है, बेटी बचाओ, सारा काम हमारे गुरुजी ने सिखाया जी। आप हरियाणा की धरती से, हरियाणा में अम्बाला से हैं? अम्बाला से हैं जी। तो अम्बाला में जिस तरह का आपका वातावरण आपको मिला, तो ये जो मन में भावना जगी, सेवा की भावना, जिसके लिए पुरस्कार भी मिलते रहे हैं, और खासतौर पर बेटे की जो बात हमारे को सुनने में आई है, थोड़ा विस्तार से बताएं। ये कोरोना के टाइम में बेटा कहने लगा कि पापा जी सारी दुनिया अंदर बैठी है, स्कूल बंद हैं, बसें बंद हैं, सब घर में लुक के बैठे हैं, भी किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा, भी जो इसकी दवाई बनेगी कोई भी, उसके लिए आगे आना पड़ेगा। ये 2019 के आसपास की बात है। हाँ जी जी। तो पहली बारी कोरोना जो शुरू हुआ था उसके अंदर की बात है जी। तो मैंने कहा बेटा बहुत सही है। पहले एक बारी नहर टूट गई थी, वहाँ हमने बहुत संगत थी हमारी, तो इकट्ठे हो गए, मेरी भी ये अंगड़ी रस्सा फंस गया था गर्दन में, ये अंगड़ी मेरी वहीं पे कटी थी। तो कोरोना के टाइम में जब बेटे ने संकल्प लिया कि हमें कुछ करना चाहिए, तो आपने क्या क्या स्टेप उठाए उस समय? मैंने कहा बेटे बहुत खुशी की बात है जी, तो मैं तो सेवा करता ही हूँ, जो आप भी करेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा मेरे को। तो बेटे ने क्या क्या काम किए? बेटे ने ब्लड दान करता है, जो गरीब बच्चे हैं और उनको कापियाँ किताबें वो देनी है पढ़ाई के लिए, वो ऐसे काम करता है। जी, जी। और वैसे मूल रूप से जीवन में वो क्या करते हैं आपके सुपुत्र? अभी तो अपनी पढ़ाई ही कर रहा था जी। तो कम उम्र में ये भावना का जगना, आप नहीं मानते कि कुछ अलग से लीक से हटकर चलने की बात होगी? ये हमारे गुरुजी ने सिखाया जी। ये गुरुजी सिखाते हैं हमारे। अपने शरीर की परवाह ना करना, दूसरे के हर छोटे छोटे कष्ट के लिए समर्पित भाव से काम करना, सेवा करना। हाँ जी। ये गुरुजी ने जब उनको ये मूल वचन सिखाया, तो उसके बाद रियल लाइफ में तो अड़चने आती है ना, अपना भी घर रखना होता है। गुरु जी सिखाते हैं बाढ़ आ जाए, कहीं पानी आ जाए, उसके अंदर ही मेरी अंगड़ी भी वहाँ पे कटी थी, बाढ़ आ गई थी, नहर टूट गई थी, उसमें मेरा रस्सा फंस गया था गल में। गुरु जी कौन है? मेरे गुरु डेरा सच्चा सौदा से हैं जी। अच्छा अच्छा, राम रहीम जी। हाँ जी, हाँ जी। हमें वही देते हैं शिक्षा, जो भी देते हैं ना, उन्हीं की शिक्षा से चल रहे हैं जी। आजकल तो वो अंदर है, अंदर से भी शिक्षा प्रदान करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब आए थे प्रोल पे, तब भी बहुत उन्होंने कई विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे सफाई के बारे में बात की हो या ब्लड कलेक्शन के बारे में बात हो, तो उन्होंने काफ़ी कीर्तिमान बनाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जीवन का एक हिस्सा बन गया है सेवा आपका? हाँ जी। अब जैसे नशे के ऊपर अब आए थे, नशे के ऊपर बहुत जोर दिया, भी जो अपने देश के अंदर नशा चल रहा है, चिट्टा चल रहा है, अपनी जो जवान पीढ़ी है, वो नौजवान है, बच्चे, वो सारे नशे के अंदर जा रहे हैं। जी। तो इसके ऊपर ज़्यादा स्टेप उठाया उन्होंने,
भी नशे को ख़त्म करो गांव से, शहर से, गांव से जो तो सरपंच। आज की पीढ़ी को भी आप यही शिक्षा देना चाहते हैं कि नशे से बचे, हाँ, शिक्षा पर ध्यान दें हाँ। और लोगों की सेवा के लिए लोगों आगे की बढ़ सेवा। चढ़कर आगे काम करें। हाँ जी, आगे बढ़ चढ़ कर काम करें। ये मेरे गुरुजी सिखाते हैं जी। धन्यवाद। मान सम्मान और स्वाभिमान की जो बात आती है तो उसमें देश में उन अग्रजों का नाम आता है जो समाज में उल्लेखनीय काम करते हैं। हमारे साथ में ऐसे ही सज्जन हैं जो महाराष्ट्र मुंबई से हैं। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है डॉक्टर मुकेश महेश्वरी। आई एम गुजरात से, आई एम नेशनल लीडर बीजेपी और इंटरनेशनल एम्बेसडर पेस यूनाइटेड नेशन से हैं और सोशल जस्टिस हैं। आज दादा साहब फाल्के अवार्ड में मुझे दिल्ली में एज ए चीफ गेस्ट से हमारे फाउंडर और ऑर्गेनाइज़र कल्याण जैना जी ने मुझे इनवाइट किया और इस मोटिवेशनल से जो इस तरीके से उन्होंने प्रेस, मीडिया और पुलिस ऑफिसरों को जो अवार्ड दिया है और अवार्डी देश की प्रतिभाओं, सम्मानित लोगों को सम्मान किया, वो बहुत सराहनीय है। जिससे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपनी प्रतिभा को उभार के एक नए रूप से भारत में अपनी प्रतिभा को दिखाने का कार्य करते हैं। और कल्याण जैना जी के लिए मैं ये बोलूँगा कि वो एक डाउन टू अर्थ इंसान है। मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, चौथी या पाँचवीं बार उनका दादा साहब फाल्के अवार्ड में बॉम्बे से मैं चीफ गेस्ट हूँ। 2017, 18, 19 के बाद से 21 में मैं बना, अभी 2022 का ही सम्मान उन्होंने मुझे दिया और मेरे प्रभु से आशीर्वाद देता हूँ कि वो इसी तरीके से तरक्की करें, देश दुनिया में अपना नाम रोशन करें। और आज उनकी वाइफ का बर्थडे है, उस गुड़िया को मैं विश करता हूँ कि वो खूब सुख समृद्धि के साथ अपने परिवार को और अपने देश में अपने फाउंडर का, अपने पति का नाम के साथ रोशन रहे। जी बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ में हैं और आज उनको सम्मान के समारोह में आमंत्रित किया गया। कैसा माहौल आपको लगा आज दिल्ली में? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से कल्याण जी ने ये प्रोग्राम एक छत के नीचे पूरे हिंदुस्तान को यहाँ पे हॉल में सब उनके सामने यही लगा कि हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है, भारत हमारा कितना खूबसूरत है, वो वैसे ही माशाअल्लाह है। और जब रंगमंच पे सारे कलाकार, सारे इंटरनेशनल यहाँ पे दुबई से भी लोग आए हुए थे और हमारे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट और सारे बड़े बड़े ऐसे प्रोड्यूसर्स भी सामने थे, तो लगा कि एक हॉल में एक फ़िल्म चल रही है जो पूरे विश्व में फिल्माई गई है और सारे कैरेक्टर हमारे हर एक स्टेट से हर एक कलाकार आया है, जिसमें कोई विलन नहीं है, जिसमें कोई खलनायक नहीं है, सारे ही हीरो हैं और हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं। यही हमारे भारत की शान है और इसी से हमारा भारत माना जाता है। बदलते वक्त में इंसानियत का रूप भी बदला है, मासूमियत एक तरह से शैतानियत में बदल गई है। आम आदमी महसूस नहीं कर पाता कि उसके साथ में जो खड़ा व्यक्ति है वो कितना उसके लिए मर मिटने को तैयार है। तो ऐसे माहौल में हम अगर कहें तो इंसानियत का संदेश आपके माध्यम से हम कैसे पहुंचा सकते हैं? देखिए, हम तो वो पानी है, हमें जो रंग मिलाया जाएगा तो वो पानी मीठा ही होना चाहिए, उसमें कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। वो इंसानियत का नाम है, क्योंकि हमारे रगों में एक ही खून दौड़ता है जिसका रंग लाल है, और वही खून जब पानी हो जाता है तब हैवानियत आ जाती है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में हमेशा इंसानियत का ज्ञान दिया गया और हम उसी भारत के वासी हैं जहाँ गंगा, जमुनी, सरस्वती का एक समान है। एक ही हम उस झंडे के तहत, जो तिरंगा हमारा है, उस तिरंगे के तहत काम कर रहे हैं। ये रंगमंच का आज जो संदेश था वो हर एक भारतवासी के लिए था कि हमें एक रहना है, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यही रंगमंच से आज हुआ और हम विभिन्न अपने लोगों से मिले और लगा ये 4 घंटे हमारे 4 मिनट में ख़त्म हो गए और दिल को सुकून मिला और पुरसुकून माहौल से यहाँ निकल रहे हैं। अपने श्रीमुख से एक बार अपना पूरा नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी हूँ, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन हूँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कश्मीर से हूँ और भाजपा में हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। दिल्ली में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किए गए, काफ़ी हस्तियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, चाहे वो प्रतिभा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अनेकों लोग हों, फिल्म क्षेत्र में अपनी प्रगति दिखाने वाले लोग हों, समाज के क्षेत्र में लोग हों। बात करते हैं, नाम बताइए। मेरा नाम वंदना कश्यप है।
वंदना जी, आप मॉडलिंग की दुनिया से हैं, क्या कुछ अचीवमेंट रही आपकी? सर मैं मॉडलिंग के 2 शोज़ कर चुकी हूँ। मिस गॉर्जियस 2022 मैं क्राउन होल्डर रह चुकी हूँ उस शो की, और मिस गाज़ियाबाद 2022 शो मैंने किया था, मैं उस शो की भी क्राउन होल्डर रह चुकी हूँ। शोज़ करने के बाद मॉडलिंग की दुनिया का अगला कदम क्या होता है? सर मॉडलिंग इज़ जस्ट माई हॉबी, एक्टिंग मेरा पैशन है, जो मैं अपना पूरा करियर सेट करना चाहती हूँ वो एक्टिंग में है। सो बॉलीवुड इज़ माई मीन इट्स अ ड्रीम। आपको लगता है कि आपके दरवाजे पर बॉलीवुड नॉक कर रहा है और आप सुनाई नहीं दे रहा आपको? सर अब ये तो मैं कुछ क्या ही समझूँ। आपके साथ में कौन खड़े हैं? सब प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हाँ, हैं। तो नॉक कर रहे हैं ना, आप उनकी अवहेलना कर रहे हैं। हमारे साथ में है दीप श्रेष्ठ जी। दीप जी, क्या कहेंगे ऐसे कलाकारों के बारे में? नहीं है, नए कलाकारों को तो हम अक्सर चांस देते रहते हैं। करीब करीब 12 हीरोइनों को हमने चांस दिया है जो आज बॉलीवुड में अच्छा काम कर रही हैं, और हम कहते हैं कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आर्टिस्ट को चाहिए कि अपने परफॉर्म को छोटे से दिखलाएं, बड़े में अपने आप मौका मिल जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार यहाँ पर सम्मान गौरव अवार्ड प्रदान किए गए। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे पुरस्कार कम ही होते हैं, ऐसे में आपका और नए कलाकार का मिलन, क्या मैसेज है? बहुत सुखद मिलन है। ऐसे समारोह में ही नए कलाकारों से मुलाकात होती रहती है, और जब कलाकार से मुलाकात होती है तब जानकारी मिलती है कि ये क्या करती हैं या क्या करते हैं। इनके लिए क्या गाइडेंस है आपको? मैं इनको एक ही टिप्स दूंगा कि आपको कोई भी काम मिले मन से करें, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बात को सुने, किसी और की बात को ना सुने। तभी आप सब क्या लगता है, मैसेज सही मिला आपको? जी सर, मैसेज बहुत अच्छा मिला, और मैं चाहूँगी कि अगर मुझे इनकी देख रेख में काम मिले तो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा लकी होगा मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच। सर हाथ की हाथ अप्लाई कर दिया उन्होंने। अगर ये काम करना चाहें रीजनल में, भोजपुरी में, तो मैं व्हाई दूंगा। नॉट सर, दरवाजे खुले हैं। व्हाई नॉट सर, मैं चाहूँगी ज़रूर, क्यों नहीं। ये मंच है, अपने नेशनल समाचार का मंच है, साथ में माया नगरी का मंच है, जहां पर चंद ही पलों में अगर आपके दिल में कोई अरमान है वो पूरे हो सकते हैं। आप देश का अभिमान बढ़ाएं, अपने परिवार का नाम ऊंचा करें, अपने काम पर ध्यान दें, तो सफलता आपको मिलेगी। ये मुलाकात ऐसे समारोह में हुई है जहां पर फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, जहां फिल्म के चाहने वाले कलाकार भी हैं, जो मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम कमाते जा रहे हैं। तो लोगों को यही संदेश है कि कभी भी मेहनत का अल्टरनेटिव कोई है तो सिर्फ मेहनत है, और मेहनत के आगे जीत है। सबसे पहले मैं मीडिया को नमन करता हूँ, हमारे नेशनल समाचार को मैं नमन करता हूँ, माया नगरी को नमन करता हूँ, और मैं जितने भी मेरी अवॉर्डी है उन सभी को नमन करता हूँ। मैं नमन करता मेरी पिता माता गुरु को, मेरे भगवान को, मेरे शिव जी को, और मैं नमन करता हूँ मेरे बाबू तुमको। थैंक यू सो मच, यू कमिंग डार्लिंग। एंड छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2022 का और दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड 2022 में संपन्न हुआ। ये सिर्फ आप सभी के आशीर्वाद से हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ DPI की टीम को, मेरे साथ में जितने भी लोग हैं जो बॉम्बे से आए हैं उन सभी का मैं नमन करता हूँ, मेरे स्पॉन्सर्स को, मेरे सपोर्टर को, मेरे तमाम जो लोग मेरे साथ दिया है इस घड़ी में, उन सभी का मैं नमन करता हूँ। इसके बाद धमाल हो रहा है दुबई में 24 एंड 25 फरवरी दुबई 2023 रॉक हो रहा है। दादा साहेब फाल्के आइकॉनिक फिल्म 2023 24-25 फेब दुबई। अभी जो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जो गौरव अवार्ड है इसमें हमने 50 लोगों को सम्मानित किया, लेकिन कुछ लोग नहीं आए हैं। और दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड जो हमने सम्मानित किया है वो 35 लोगों को हम सम्मानित किया, जो तमाम पेज रिपोर्टर, तमाम जो बड़े बड़े जो रिपोर्टर हैं उन सभी का हमने नमन किया है और उनको सम्मानित किया है। आपको क्या लगता है कि सर आपका ये सम्मान समारोह काफी लंबा चला है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके चेहरे पर थकान नहीं है? जी, एनर्जी का राज क्या है? सर ये एनर्जी का राज ये है जो आप जैसे लोग मेरे साथ हैं, मेरे हॉल ने ये साथ दिया है। मैं चिन्मय मिशन हॉल को मैं नमन करता हूँ, लोधी रोड का, दिल्ली का सबसे प्यारा हॉल, सबसे अच्छा हॉल अगर कोई है तो मेरे दिल में चिन्मय मिशन हॉल है, जिन्होंने मुझे साथ दिया है। मैं चाहता हूँ, सभी को बोल रहा हूँ, भाई दिल्ली में जो भी लोग रहते हैं आप चिन्मय मिशन हॉल में शो करें और सक्सेसफुल बनाएं, क्योंकि ये जो हॉल है ये गुरु का हॉल है। यहाँ पे इनकी आशीर्वाद मिलता है। मैं धन्यवाद करता हूँ।
का सबसे बड़ा गुरु या आपकी सबसे बड़ा सहारा, हाँ हाँ, वो कौन है? ये इनका जन्मदिन है और साथ में इनका मैं तो इनका पैर छूता हूँ क्योंकि इनसे मुझे मैं इनका पैर छूता हूँ। नहीं वो तो फिर बोलेगा तो पैर वो घर के अंदर नहीं पैर छूता हूँ, तो मेरी बेटी का मैं पैर छूता हूँ क्योंकि क्या होता है ये दोनों जो है मेरा लक्ष्मी है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप जैसे मीडिया कर्मी को जो एंडिंग तक आप लोग रुके हैं, आपको मैं नमन करता हूँ। और साथ में जो दुबई से शेख कलीम साहब आए हैं मैं उनको नमन करता हूँ। बॉम्बे से जितने भी लोग आए हैं उनको नमन करता हूँ। मैं प्रिया भुई के फैमिली को नमन करता हूँ और साथ में हमारी गौरव अनिल शाह, हमारे साथ में हमारा दीप्ति संपूरा के पूरी फैमिली को, आसाम से मेरी जो दीदी आए हैं मैं उनको नमन करता हूँ। मेरे साथ में राहुल जी है, अजय जी है, मैं उन सभी को नमन करता हूँ। मेरा साला है अभी, वो अपना काम छोड़ के आए हैं। मेरी दीदी जो सेंट माता टेरेसा यूनिवर्सिटी से आज डॉक्टरेट अवार्ड दिया गया है, मैं उनको नमन करता हूँ। आरोप लगता है जी कि महिलाएं पतियों को बोलने नहीं देती हैं जी, घर पे ये आरोप लगता है, लेकिन आज आप खुद ही शायद कसर निकाल रहे हैं कि हम नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, आप बोल नहीं पा रही हैं, क्या कहेंगे? मुझे तो बोलना है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने सबके पहले मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप हो तो हम हैं, सो थैंक यू सो मच। और हमारे सारे गेस्ट को थैंक यू सो मच, सबने मुझे बेस्ट विशेष दिए और हमारे इस शो में शामिल हुए उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जिस रास्ते पर कल्याण जी जा रहे हैं उसका एनर्जी टैंक आपके पास है क्या? ऐसा तो नहीं, वो तो गॉड गिफ्ट है इनको, मतलब लेकिन वो कहते हैं कि बत्ती के भरोसे में चलता है। ये तो इनकी बड़प्पन है जो मेरी तारीफ कर रहे हैं, वैसे भी तारीफ करते ही है। तो दुबई में क्या कुछ होने वाला है? ये तो सरप्राइज है आप सबके लिए और काफ़ी अच्छा होगा। मतलब पिछले साल हो गया था हमारा, बहुत अच्छा हो गया था, थोड़ी भूल चूक हो गई थी, बट इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जाना से पहले बता दीजिए कि दुबई के लिए जो हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं क्या कुछ नया पेश करने वाले हैं? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा होगा। बाद में बोलेंगे, अभी हमें बंद करना है शो को। एंड थैंक यू सो